आत्मकारक ग्रह। देखिए, जैसे हमारी जन्म कुंडली में लग्नेश महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह आत्मकारक ग्रह भी महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो लग्नेश पूरी नहीं बताता, वो आत्मकारक ग्रह बता देता है। देखिए, लग्नेश हमारे फिजिकल या फिजिक के विषय में बताएगा, हमारी बाहरी या आउटर पर्सनैलिटी कैसी है। इनर पर्सनैलिटी आत्मकारक ग्रह बताएगा। आत्मकारक ग्रह बताएगा हमारे जीवन का क्या पर्पस है, हमारे जीवन के किस टाइप के कर्म हमें इस जन्म में करने हैं, और हमारे पास्ट लाइफ कर्म किस टाइप के थे, यानी पिछले जन्म में जो हमारे कर्म थे वो अच्छे थे या बुरे थे। सबसे पहले जानते आत्मकारक ग्रह होता क्या है। आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इस 7 ग्रह में देखिए जिस ग्रह की सबसे ज्यादा डिग्री है वो आपका आत्मकारक ग्रह होगा। आत्मकारक ग्रह यदि केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, या आत्मकारक ग्रह के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, अपनी स्वराशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, वर्गोत्तम, नवांश के केंद्र में या त्रिकोण में हो, या कारकांश लगन के केंद्र या त्रिकोण में हो, तो मान के चलिए आपके कर्म बहुत अच्छे रहे हैं, या पिछले जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। परंतु यदि यह बुरे भाव में हो और पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, तो मान के चलिए आपके पास्ट लाइफ कर्म बहुत बुरे रहे हैं, इस जन्म में आपने उसका प्रायश्चित करना है। देखिए, अच्छे घर में आत्मकारक ग्रह और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि, यानी सोने पर सुहागा, बहुत ही अच्छे कर्म हो गए। अगर अच्छे घर में आपने स्वराशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, वर्गोत्तम या नवांश के केंद्र या त्रिकोण में है, तो इसका मतलब ये अच्छा है। लेकिन यदि इसके साथ साथ इसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी है, तो ये बहुत ही अच्छा है। अब ये आत्मकारक ग्रह किस ग्रह के नक्षत्र में है, ये देखना भी जरूरी होता है। ये बताता है कि आत्मकारक ग्रह किस तरह से कार्य करेगा। एक और चीज मान लेते हैं, आत्मकारक ग्रह आपके तीसरे घर, छठे घर, 10वें घर या 12वें घर में कारकांश लगन की कुंडली में बैठा है, तो आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे। ये आपकी अपनी दशा और अंतर्दशा में बम्पर लॉटरी देगा, यानी बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। जहां पर हम जन्म कुंडली में कहते हैं कि तीसरे घर का, छठे घर का प्लैनेट है, ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते, लेकिन यही आपका आत्मकारक कारकांश लगन के तीसरे, छठे, 10वें, 11वें घर में बैठ जाए, बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। अंत में एक और सूत्र जो मेरी रिसर्च का है, यदि एक व्यक्ति का आत्मकारक ग्रह दूसरे व्यक्ति के दाराकारक ग्रह से संबंध बनाए, तो ऐसे 2 व्यक्तियों में हमेशा आकर्षण रहेगा। यदि वो सेम जेंडर के हैं तो उनमें अच्छी दोस्ती रहेगी, अपोजिट जेंडर के उसमें अट्रैक्शन भी हो सकता है, अच्छी दोस्ती भी हो सकती है, बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति यदि कुछ मनमुटाव भी हो जाए तो इनमें बड़ी जल्दी पैचअप हो जाता है। आप अलग अलग कुंडलियों में लगाकर देखिए और फिर कमेंट कीजिए। नमस्कार।